हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रीय आपात के बारे में। नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी से संबंधित अनुच्छेद 352 है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की राष्ट्रीय आपात शक्ति का जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय आपात के बारे में विस्तार से हम बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह प्रावधान है कि जब पूरे भारत या भारत के किसी भाग की सुरक्षा पूरे भारत में या भारत के किसी भाग की सुरक्षा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह के कारण खतरे में पड़ जाए तो आपात की उद्घोषणा वास्तविक घटना घटने से पहले भी की जा सकती है या वास्तविक घटना घटने से पहले भी आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह का संकट निकट है तो खतरे की केवल आशंका मात्र से ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा पूरे देश में, संपूर्ण देश में या केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो सकती है, लगाई जा सकती है। 42वें संविधान संशोधन ने 1976 में राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया है। 44वें संशोधन अधिनियम से शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। 44वें संशोधन अधिनियम से पहले यहाँ आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, क्योंकि 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर आपात की उद्घोषणा हुई और इसका दुरुपयोग किया गया था। इसीलिए वर्तमान में 44वें संशोधन अधिनियम से इसमें बदलाव कर दिया गया है। अब आंतरिक अशांति शब्द की जगह शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। 59वें संशोधन अधिनियम 1988 में पुनः राष्ट्रीय आपात के आधार में आंतरिक अशांति को जोड़ने का प्रयास किया गया, किंतु 63वें संशोधन अधिनियम ने 59वें संशोधन अधिनियम के उक्त प्रभाव को रद्द कर दिया गया। राष्ट्रीय आपात लागू करने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय आपात लागू करने की प्रक्रिया किस प्रकार से है? 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद राष्ट्रीय आपात को लागू करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार से है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तभी जारी करेगा राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा तभी जारी करेगा जब उसे मंत्रिमंडल का विनिश्चय लिखित रूप से सूचित किया गया हो। राष्ट्रपति आपातकाल तभी लगा सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे, अर्थात पूरे मंत्रिमंडल के परामर्श से ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है, केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर भी नहीं, क्योंकि 1975 में आपातकाल का दुरुपयोग हुआ था। 1975 में केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। इसलिए वर्तमान में ये संशोधन किया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर और पूरे मंत्रिमंडल के परामर्श से ही आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति लागू करेगा, केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा को 1 माह के अंदर वापस नहीं लिया जाता है तो उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों में 1 माह के अंदर 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, अन्यथा उद्घोषणा 1 माह के बाद अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, परिवर्तन में नहीं रहेगी। 2/3 बहुमत से यहाँ हमारा अभिप्राय है कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित मत तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत से।
2/3 बहुमत से हमारा अभिप्राय है कुल सदस्य संख्या का बहुमत और इसके साथ साथ उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। यदि लोकसभा विघटित है तो केवल राज्यसभा को आपात उद्घोषणा को 1 माह के अंदर 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। अगर उस समय लोकसभा भंग है तब यह प्रस्ताव केवल राज्यसभा के 2/3 बहुमतों से पारित करना होगा। परंतु लोकसभा के पुनर्गठन होने पर 30 दिन के अंदर अंदर पहली बैठक से उद्घोषणा को 2/3 बहुमत से पारित करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपात की अवधि कितनी रहती है? संसद द्वारा अनुमोदन हो जाने पर आपात उद्घोषणा पारित होने की तिथि से 6 माह तक प्रभावी बनी रहेगी। एक बार आपातकाल लगने के बाद यह 6 माह तक लगातार बना रहेगा। यदि इससे पहले उद्घोषणा वापस नहीं ली गई है तब 6 माह की अवधि से अधिक जारी रखने के लिए 6 माह पर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। 6 महीने के बाद दोबारा से संसद का अनुमोदन अनिवार्य है आगे 6 महीने तक लागू रखने के लिए। आपात उद्घोषणा की समाप्ति किस प्रकार होगी? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्न प्रकार से समाप्त हो सकती है। यदि राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा को वापस ले लेता है तब राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से इसे समाप्त करने के लिए संकल्प पारित कर देती है तब भी आपात उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। लेकिन उल्लेखनीय है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित उद्घोषणा की समाप्ति के संकल्प का जो नोटिस है वो स्पीकर को भेजेंगे यदि संसद का सत्र चल रहा है, राष्ट्रपति को यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और सदन का सत्र चल रहा है तो स्पीकर के पास भेजेंगे। तो उस पर विचार करने के लिए राष्ट्रपति या स्पीकर 14 दिन के अंदर लोकसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। जैसे ही अनुच्छेद 352 या राष्ट्रीय आपात लगता है तो इसके क्या क्या प्रभाव रहते हैं, कौन कौन से इफेक्ट रहते हैं। आपात की उद्घोषणा का प्रभाव निम्न बिंदुओं से स्पष्ट हो सकता है। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, फंडामेंटल राइट्स पर भी अनुच्छेद 352 का प्रभाव रहता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का 44वें संशोधन अधिनियम के पश्चात मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रभाव देखा जा सकता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के साथ अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 358 कहता है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपात लग जाता है अनुच्छेद 19 में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार ऑटोमेटिक निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही निलंबित होते हैं। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। आपात की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। ये भी मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है कि आपात की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? अनुच्छेद 358 आपात की उद्घोषणा के साथ स्वतः प्रभावित हो जाता है, ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के आदेश द्वारा लागू होता है, प्रभावी होता है। अनुच्छेद 358 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के अंतर्गत 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है। अनुच्छेद 358 तब तक प्रभावी रहता है जब तक आपात उद्घोषणा लागू होती है, जबकि अनुच्छेद 359 सीमित समय के लिए लागू होता है। केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव।
अनुच्छेद 352 का केंद्र राज्य संबंधों पर भी प्रभाव रहता है। आपात उद्घोषणा के समय संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्य को इस बात का निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है कि वह अपनी कार्यपालिक शक्ति का किस विधि से प्रयोग करे। आपात की स्थिति में राज्यों की कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है, अनुच्छेद 353A के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 250 के अनुसार यह उपबंध है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 कहता है कि आपात के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाती है, संघ सूची के विषय पर कानून संसद बनाती है, संवर्ती सूची के विषय पर कानून दोनों बनाते हैं। अनुच्छेद 353B के अनुसार यदि आपात के समय संसद राज्य सूची संबंधी कानून को लेकर संसद व राज्य विधानमंडल में टकराव होता है तो संसद कानून का मान्य होता है, राज्य का कानून मान्य नहीं होता, वहाँ पर फेल हो जाता है। आपात की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 268 से 279 तक के केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों को परिवर्तित कर सकता है। ऐसे प्रत्येक आदेश को यथासंभव शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1964 के अकॉर्डिंग। लोकसभा की अवधि में वृद्धि, अनुच्छेद 352 का ये भी प्रभाव रहता है कि लोकसभा की अवधि में वृद्धि की जा सकती है। आपात की उद्घोषणा के समय संसद विधि द्वारा कानून बनाकर लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और आपात उद्घोषणा को समाप्त हो जाने के पश्चात 6 माह बाद स्वयं ही समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 83 का क्लोज 2 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का प्रयोग। अब तक राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 कब कब लगा है? भारत में अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में आपात उद्घोषणा लागू की गई है, 3 बार लागू हुआ। प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई और इसे 10 जनवरी 1968 को वापस लिया गया। द्वितीय राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा पाकिस्तान आक्रमण के समय 8 दिसंबर 1971 को लागू की गई और इसे 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया था। तृतीय राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर लागू की गई और इसे 21 मार्च 1977 को वापस लिया गया। तृतीय आपात उद्घोषणा के समय की गई कठोर कार्यवाही की आलोचना की गई है, इसलिए 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द हटाकर शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, शस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है।